हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो इससे आगे का पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। ये है खरना का प्रसाद बन रहा है यहाँ पे। तो इसमें इसमें बनाया था मम्मी ने गुड़ वाला खीर और यहाँ पे रोटी, तो क्योंकि यही चढ़ता है भगवान को, तो बस यही था। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी और दूसरी तरफ मैं खाना वगैरह बना रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बैठी हुई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा वगैरह किया मम्मी ने। और ये मत सोचना आप सभी कि इसको नीचे रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। केला का पत्ता जो होता है ना, उसके ऊपर रखा था। बट ये छोटा था केला का पत्ता, जिसकी वजह से दिख नहीं रहा होगा आप सभी को। हल्का हल्का आपको अगर दिख रहा हो तो साइड से उसकी डंडी दिख रही। बहुत पतला सा पत्ता लेके आए थे। तो बस यहाँ पे मत्था टेक के फिर मैं चली जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में ही रहती हूँ, खाना वगैरह बना रही होती हूँ सबके लिए, क्योंकि रात हो गया रहता है। और आज भी पूरे दिन मेरा ऐसा गया था ना कि मतलब सांस लेने की भी ना मेरे को फुर्सत नहीं थी। मतलब ये करो वो करो, ये करो वो करो। फिर लास्ट में मम्मी ने खुद ही खरना का प्रसाद वगैरह बनाया। वैसे ज़्यादा तो नहीं बनाया था, हल्का सा बनाया था जैसे कि आप सभी ने देखा। और उसके बाद खाना बना रही थी तो मम्मी किचन में आ गई थी मुझे सिंदूर लगाने के लिए, क्योंकि वो बुला रही थी। और फिर मैं जा नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पे खाना वगैरह बना रही थी। मैं कोई बात नहीं मम्मी, मैं थोड़ी देर में लगा लूँगी। फिर उसके बाद सबने खाना वगैरह खाया और सीधा ये नेक्स्ट वाले मॉर्निंग का है। तो इस टाइम बज रहे होंगे 7:30। और इससे पहले मैं सुबह 5:30 बजे के करीब उठी थी और घर में किया बहुत सारे काम। मतलब इतने काम हो जाते हैं ना कि एक फेस्टिवल ऐसा आ जाता है ना, और इतने सारे काम हो जाते हैं कि मैं आप सभी से क्या बताऊं। उठी, उसके बाद झाड़ू पोछा किया, नहाया, कपड़े धोए। फिर सबके लिए जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए तो खाना बनेगा ही, तो उन सब के लिए खाना बनाया। और खाना बनाने के बाद फिर मैं नहाई। नहाने के बाद फिर वही कान्हा जी को उठाया, बट पूजा नहीं किया, बस उठा के बिठा दिया था उनको, पानी वगैरह पिला दिया था। और फिर ही मैं साड़ी पहन के मम्मी के साथ भीड़ जाती, क्योंकि बहुत सारा प्रसाद बना रहा था। तो अकेले तो नहीं हो पाता मम्मी से, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत मैं भी हेल्प करवा देती हूँ। तो मम्मी ने ऐसे मुझे छानने तो नहीं दिया था, क्योंकि जो हमारा जो सिलेंडर है ना, उसी पे चूल्हा भी है। तो वो जो उस पर जो कढ़ाई रख रहे थे, पता नहीं कैसे वो हिल रहा था, तो मम्मी को डर लग रहा था कहीं मैं अपने ऊपर गिरा ना लूँ। चाहे कुछ हो ना, ऐसा भगवान किसी के साथ भी ऐसा हो ना, बट होता है ना किसी, थोड़ा सा डर लगता है हमको। तो बस यहाँ पे यही था। तो यहाँ पे हम बना रहे थे खजूरिया, हमारे साइड में यही बोलते हैं। आई डोंट नो कि आप सभी के इधर क्या बोलते होंगे। तो बस इसी का मैंने आटा लगाया, आटा नहीं, मैदा और सूजी रहता है इसमें, चीनी रहता है और कुछ ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। उन सभी को ऐसे मिक्स करके फिर हल्का हल्का पानी डाल के इसको ऐसे भुरभुरा करके फिर ऐसे जो लकड़ी वाली होती है उस पर ठोते। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये वाला प्रसाद। मतलब आप सभी को मैं खिला तो नहीं सकती, पर आप लोग दूर से ही देख सकते हैं। बट कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर खिलाऊंगी आप सभी को, क्योंकि आप सभी भी मेरी एक फैमिली बन चुके हैं जो मुझे डेली देखते हैं। मैं उन सभी के लिए कह रही हूँ। और यहाँ पे फिर एक तरफ मैं वो बना रही थी, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं नीचे ठेकुआ भी बन गया था, जो आटे के अंदर गुड़ डाल के जो बनाया जाता है, जो अभी दिखा रही हूँ मैं आप सभी को। तो ये बन चुका था पहले ही। और लास्ट में हमने खजूरिया बनाया था। मतलब लगभग बता नहीं सकती हूँ, सुबह के हम 7:30 बजे से बैठे बैठे ना ऐसे ही हमको बज गया था। 12:30 या पौने 1 हो चुका था, फिर हमारा बन चुका था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए चली जाती हूँ। तो नीचे मैंने पूजा कर लिया था कान्हा जी का। उसके बाद छत पे आ जाती हूँ तुलसी में पानी देने के लिए, सूरज को पानी देने के लिए। मतलब कल का दिन ऐसा रहा ना कि मेरे को मतलब एक सांस लेने की जो फुर्सत होती है ना, वो भी नहीं मिला पूरे दिन। और घाट पे आने से के बाद ना, वैसे तो मैं घाट वाली वीडियो इसमें नहीं शेयर करूँगी, इसके नेक्स्ट वाला व्लॉग आएगा मैं उसमें शेयर करूँगी। तो पर मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब घाट से आने के बाद फिर से वही सेम प्रोसेस होता है, खाना वगैरह सबके लिए बनाना बनाना। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ना कि हम सभी से क्या बताऊँ। फिर भी मम्मी तो कर नहीं सकती, क्योंकि मम्मी की व्रत और मैं करने भी नहीं देती, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शनल वाले दिन में तो मैं कर लेती हूँ, और उनको व्रत करके कैसे करने दे सकती थी। तो बस दिखाऊंगी आप सभी को, तो सन में आएगा। उसके बाद फिर छत से आने के बाद फिर मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर से लग जाती हूँ। जितने भी फल वगैरह वो लेके आई थी मम्मी, उन सभी को धो दूँगी, क्योंकि टाइम होता जा रहा था। 2-2:30 बज चुके थे इस टाइम पे। नहीं, 2:30 नहीं बजे होंगे, 2 बज चुके होंगे, 2 या 1:30 बज रहा था इस टाइम पे। तो फटाफट से मैंने इसको धोया। और चावल का जो
एयरपेन होता है उसको पीस के फिर जो भी वो जो होता है ना, मैंने धो के रख दिया था, टोकरी वगैरह कोनिया वगैरह जितना भी होता है मैंने सबको धो दिया था, क्योंकि रखेगी मम्मी, क्योंकि मम्मी को पता होता है कि कैसे रखना है नहीं रखना है। यहाँ पे तो मैं थोड़ा बहुत मतलब कर देती हूँ। जब मैं अपनी माई की थी ना, बस थोड़ा बहुत जो पकवान वगैरह बनता है वो बनवा के उठ जाती थी, तो मेरी मम्मी कर दी थी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि हाँ इसमें क्या रखा था। मैं मेरे मम्मी पापा दोनों मिलके करते थे। वैसे तो फास्ट मेरी मम्मी रखती थी, मेरे पापा भी हेल्प करवाते थे, तो बस इसलिए ना मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे क्या रखा जाता है। तो बस यहाँ पे मैं पूछ पूछ के वही कर रही थी मम्मी से। तो उसके बाद फिर मैंने सारे फलों को धोने के बाद फिर लड्डू के लिए कपड़े वगैरह निकाले, और मैं खुद के कपड़े भी नहीं निकाली थी। मतलब ना सच बताओ ना, तो इस टाइम पे ना मेरी हिम्मत नहीं होती जाने को, क्योंकि फिर एक बच्चे को लेके फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह होती है। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे जितने भी देवर वगैरह सभी ने गोदी में ले रखा था, तो मैं टेंशन फ्री रही। वो जल्दी घर आ गया था मेरे से पहले ही। तो यहाँ पे मैंने सारे फल वगैरह देख सकते हैं आप सभी, फल वगैरह जितने भी थे सब धो दिया था, टोकरी वगैरह। और यहाँ पे आप देख रहे होगे नारियल छिला हुआ है, तो बट पता नहीं अब शायद पिछली बार तो मम्मी ऐसे नहीं लाई थी, वो जो पूरा जो रहता है ना वो कवर बाहर से लगा वैसे लाई थी, पर बट इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लाई थी, समझ में नहीं आया मुझे, और मैंने पूछा भी नहीं। तो पर हमारे इधर जो होता है ना, मेरी मम्मी वगैरह बिल्कुल ऐसा जो पूरा साबुत नारियल होता है ना वैसे ही चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लग जाती हूँ फिर से काम में। तो यहाँ पे मैं मम्मी के पहले पैर वगैरह रंग देती हूँ, नेल पेंट वगैरह लगा देती हूँ, बोलती हूँ मम्मी को मैं लाओ आपको तैयार कर देती हूँ। मम्मी कह रही नहीं नहीं तुझे टाइम लगेगा, तू तैयार हो। सच बताना मेरी हिम्मत ही नहीं होती इस टाइम पे तैयार वगैरह कुछ भी करने का। फिर भी यहाँ पे मैंने पैर को रंगा, और देख सकते हैं पैर रंगने के बाद ना पैर इतना सुंदर लगता है, पायल वगैरह पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये जो आज आप लोग मुझे ये वाली साड़ी पहने हुए देख रहे होगे, ये मेरी शादी की साड़ी थी, तो मैंने सोचा आज यही वाला साड़ी पहन लेती हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को मैं कैसी लग रही हूँ। और फाइनल लुक ना मैं इससे नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट।